एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 और इसका बी पार्ट है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है। इसमें वेरिएबल माइनस के बाद है, इसका मतलब है इसमें आप लेट करेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर वेरिएबल माइनस से पहले हो तो ए सेकेंड थीटा, प्लस आ जाए दरमियान में ए टैन थीटा। तो dx की वैल्यू बनाते हैं, ए कॉस थीटा आएगी साथ डी थीटा। इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर पुट कर लेते हैं। तो ए एज इट इज़, x की जगह पर ए साइन थीटा, x का स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर रूट dx की ये वैल्यू ए कॉस थीटा डी थीटा। दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर मौजूद है, ए स्क्वायर कॉमन करें, इसके बराबर आ रहा है स्क्वायर रूट एज इट इज़ है, ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर हैं। इसके बाद ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर के, ये बाहर है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट अब कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बाकी रह जाएगा ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। दोनों एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ए दोनों कांस्टेंट है, ए का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट इसका कोफिशिएंट बनेगा, इसको हम बाहर लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। ए स्क्वायर है, यहाँ पे आप 2 लिख दें और डिवाइड बाय 2 कर दें। अब इसको हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से आप कॉस स्क्वायर है अगर, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगर 2 साइन स्क्वायर होता तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख लेते इसको। ए स्क्वायर ओवर 2 सेपरेट कर लेते हैं इंटेग्रल्स को, तो यहाँ सिर्फ 1 डी थीटा आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पर कॉस 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब ए स्क्वायर बाय 2 डी थीटा के साथ 1 है और 1 किसका डेरिवेटिव है, थीटा का, तो यहाँ थीटा रह जाएगा। इसी तरह ए स्क्वायर बाय 2 कॉस 2 थीटा किसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे साइन 2 थीटा। 2 जो है 2 थीटा, इसका डेरिवेटिव आगे लिखा होना चाहिए था 2, जो कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ आंसर में डिवाइड कर लें और इसके साथ हम प्लस सी लिख लेते हैं। प्लस सी यहाँ शुरू में लिखना भी ज़रूरी नहीं होता, आप लास्ट स्टेप में जाकर प्लस सी लिख सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है और साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये x इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बनाने के लिए आप पहले a को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो x डिवाइड बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा, और वहाँ से साइन आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, साइन इनवर्स x ओवर a इज इक्वल टू थीटा। लेकिन साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो उसको पहले हम बना लेते हैं, फिर बाद में इकट्ठी वैल्यूज़ यहाँ लगा लेंगे हम। तो ए स्क्वायर बाय 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड कर लें, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर ओवर 2। अब साइन की वैल्यू तो है लेकिन कॉस की नहीं है, तो साइन की वैल्यू हम यहाँ लगा सकते हैं। कॉस की लगाने के लिए हम इसे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट प्लस सी। मैंने पहले कॉस स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है, उसके बाद कॉस स्क्वायर की जगह लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपनी जगह पे रहेगा। अब इसमें साइन की वैल्यू भी लग सकती है, थीटा की वैल्यू भी लग सकती है, तो आप यहाँ लिख लें कि हमने इसको लेट किया हुआ था, इसकी वजह से x ओवर a साइन थीटा की वैल्यू बन गई, और फिर इसकी वजह से साइन को जब इस साइड पे हमने शिफ्ट किया है तो थीटा की वैल्यू भी इस तरह से हम बना सकते हैं। इन वैल्यूज़ को अब पुट करना है हमने इक्वेशन में, तो ए स्क्वायर बाय 2 थीटा की वैल्यू क्या है,
साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और साइन थीटा की वैल्यू एक्स ओवर ए, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू फिर से एक्स ओवर ए, तो ये होगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर है तो वैल्यूज़ का भी स्क्वायर कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद अब जो बाकी बच गया है उसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा ए एक्स बाय 2 प्लस ए एक्स बाय 2 और स्क्वायर रूट में एलसीएम टेक कर लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट है और प्लस सी है। इसी तरह ये दोबारा से लिख लेते हैं एज इट इज़, ये लिखा प्लस स्क्वायर रूट, इसके ऊपर एक सिंगल टर्म नहीं है, दो टर्म्स हैं तो इसलिए स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा। डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो उसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा ए एक्स बाय 2, स्क्वायर रूट सिर्फ इस पे रह जाएगा, डिनोमिनेटर में ए, ये ए और ये ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर रूट से बाहर है। यही इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो चुका है।